हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन है ना उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगा। तो आज हम लोग ना एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5। यानी आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। ACCOUNTING अकाउंटिंग इक्वेशन। EQUATION इक्वेशन। यानी आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 को पढ़ने जा रहे हैं। ये एक नया चैप्टर है जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये जो है ना, एक चैप्टर जो है ना, एक तो बहुत ही ईजी है, यानी सरल है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। यानी जो चैप्टर नंबर 5 है ना, जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, सरल तो है, सरल के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है। बस केवल थोड़ा समझने का फेर है। समझ में आ गया ना तो यह चैप्टर जो है ना, आप आसानी से कोई पूछे ना क्वेश्चन में कि अकाउंटिंग इक्वेशन निकालिए, कोई पूछे तो आप आराम से बना सकते हो। बस जो हम समझाते जा रहे हैं ना, बस आपको ध्यान से समझना है। बस 10 मिनट आप टाइम दो, मैं बढ़िया से आपको समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद कोई भी पूछेगा ना क्वेश्चन, इस पर कोई भी पूछ दे या कहीं पे भी आ जाए ना क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन निकालने के लिए, आप आराम से बना सकते हो। देखिए, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है हिंदी में, आपको पता है? अकाउंटिंग को ना हिंदी में क्या बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। हम लोग अकाउंटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग को ना हिंदी में बोलते हैं लेखांकन। क्या बोलते हैं? लेखांकन। और इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। इक्वेशन का हिंदी में क्या कहते हैं? समीकरण। यानी इस चैप्टर में, यानी चैप्टर नंबर 5 में क्या पढ़ना है? लेखांकन के समीकरण के बारे में पढ़ना है। याद है जब हम लोग मैट्रिक में थे, 10th क्लास में थे तो हम लोग साइंस के अंदर एक सब्जेक्ट था SCIENC। साइंस में ना एक सब्जेक्ट था जिसका नाम था केमिस्ट्री साइंस, CHEMISTRY। केमिस्ट्री यानी तो रसायन विज्ञान। तो उसमें ना हम लोग को इक्वेशन पढ़ना पड़ता था, केमिस्ट्री का इक्वेशन पढ़ना पड़ता था। तो उसमें ना क्वेश्चन देता था और क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हम लोग करते थे। और क्वेश्चन कैसे पूछता था? कहता था जैसे कि हाइड्रोजन दे देगा कि हाइड्रोजन को जब हम ऑक्सीजन से मैच करते हैं, मतलब मिश्रण कराते हैं, तो जल बनता है। तो अब इसका ना, अब ये बराबर नहीं है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो इसको मैच करो, यानी इक्वेशन करो, समीकरण करो। समीकरण मतलब लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को, यानी इधर बराबर, ये जो एरर, जो तीर का सिंबल है ना, तीर के सिंबल के पहले साइड को लेफ्ट हैंड साइड और तीर के बाद वाला साइड को हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो इसको बराबर करो। तो हम लोग इक्वेशन करते थे। कैसे करते थे? जैसे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 करने के लिए पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करते थे। तो ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया। तो हाइड्रोजन को 4 करने के लिए यहाँ पे क्या करते थे? 2 से मल्टीप्लाई करते थे। अब हाइड्रोजन कितना हो गया? हाइड्रोजन जो है कितना हो गया? 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑक्सीजन जो है 2 हो गया। इधर भी देखो, हाइड्रोजन कितना हो गया? हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गया, और ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया? 2 हो गया। तो यह इक्वेशन हम लोग पढ़ते थे, साइंस के अंदर इक्वेशन पढ़ते थे। उसी तरह अब हम लोग, चूँकि हम लोग तो केमिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग तो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो अकाउंटिंग के अंदर इक्वेशन सीखेंगे। तो अकाउंटिंग के अंदर भी इसी तरह कहेगा कि लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को बराबर करो, मतलब हमेशा बराबर करना है। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ना, एक फंडामेंटल फार्मूला है, FUNDAMENTAL, फंडामेंटल फार्मूला है, FORMULA, फंडामेंटल फार्मूला है, जो किसी भी कंपनी के COMPANY, जो किसी भी कंपनी कर लीजिए, बिजनेस कर लीजिए, किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को, FINANCIAL, फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शाता है, बताता है। POSITION, फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। यानी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ना, एक फंडामेंटल फार्मूला है
मतलब एक फॉर्मूला है, सूत्र है, जो किसी कंपनी के बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, इसका ये मुकेश अंबानी जो रिलायंस कंपनी के मालिक है ना, मुकेश अंबानी, वो साहब है। इस बिजनेसमैन का क्या नाम है? बीएम का मतलब बिजनेसमैन, इनका नाम है मुकेश अंबानी, और इनका कंपनी का क्या नाम है? रिलायंस कंपनी, RELANCE, रिलायंस कंपनी। और इन्होंने अपने बिजनेस के अंदर 100 लाख रुपए डाले हैं। कितना? 100 लाख रुपए डाले हैं। और हम आपको एक चीज़ बताए थे, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल पढ़ाए थे जब हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे ना, थ्योरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो उसमें हम आपको एक प्रिंसिपल पढ़ाए थे जिसका नाम है, क्या नाम है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता था कि बिजनेस, ये बिजनेस है और बिजनेस का ऑनर, ये दो अलग अलग चीज़ें, यानी ये निर्जीव है, ये सजीव है। इस बिजनेस का 100% मालिक मुकेश अंबानी है, लेकिन बिजनेस के एंगल से ये दोनों अलग अलग चीज़ है। तो अब मुकेश अंबानी ने बिजनेस के अंदर 100 लाख रुपए डाल दिए हैं। ठीक है, तो भाई 100 लाख रुपए डाले हैं, तो भाई जानेंगे ना कि हमारे फाइनेंशियल ईयर मान लीजिए 24-25 चल रहा है। फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 24-25 चल रहा है। तो भाई ये बिजनेसमैन जो मुकेश अंबानी, वो जानेंगे ना कि रिलायंस कंपनी को कितना प्रॉफिट होगा इस बार, या कितना प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहा है या नुकसान की तरफ बढ़ रहा है। ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, बिजनेस के पास कितना एसेट है, ये जानेंगे ना। बिजनेस में लाइबिलिटी कौन कौन सा है, LIA BI LIT, लाइबिलिटी कौन सा है, कितना लाइबिलिटी, ये सब जानेंगे। मान लीजिए मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी के अंदर 100 लाख रुपए डाले हैं, तो किसी भी ईयर में वो जान सकते हैं कि भाई हमारा बिजनेस प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहा है कि लॉस की तरफ बढ़ रहा है, हमारे बिजनेस के पास एसेट है तो कितना है, लाइबिलिटी है तो कितना है। तो इसको जानने के लिए क्या करते हैं? फाइनल अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। यदि उनको आता है तो फाइनल अकाउंट बनाते हैं, नहीं तो किसी अकाउंटेंट को रखते हैं, मुंशी को रखते हैं, जो उनका फाइनल अकाउंट बना के बताता होगा। तो फाइनल अकाउंट में क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस को जानने के लिए बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, TRADING, ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बोलते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनल अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस को जानने के लिए। और एसेट और लायबिलिटी को जानने के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। और एक चीज़ बता दूं कि जब भी बिजनेस का ओनर बिजनेस के अंदर पैसा डालते हैं, तो चूंकि दो अलग अलग एंटिटी है, तो बिजनेस क्या समझता है? बिजनेस उस बिजनेस के ओनर के पैसा को इनकम नहीं समझता है, लायबिलिटी समझता है। और उसे याद करने के लिए, इस मनी को याद करने के लिए कौन सा अकाउंट ओपन करता है? कैपिटल अकाउंट। यानी जब भी बिजनेस का ओनर बिजनेस के अंदर पैसा लाते हैं, कोई एसेट लाते हैं, तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है और बिजनेस उसके लिए एक अकाउंट ओपन करता है जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। और ये हमेशा बिजनेस के ऑनर के लिए यूज किया जाता है कैपिटल अकाउंट। तब बैलेंस शीट बनाता है भाई ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मुकेश अंबानी जो है अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और एसेट एंड लायबिलिटी जानने के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बिजनेस देखिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या होता है भाई? प्रॉफिट पता चल जाता है या लॉस पता चल जाता है। तो भाई अगर मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी का 100% मालिक मुकेश अंबानी, और कल होकर बिजनेस ख़त्म कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, तो ये जो 100 लाख रुपए बिजनेस के अंदर है, कौन लेगा? ऑनर लेगा। अगर ये बिजनेस चल रहा है, तो अगर बिजनेस प्रॉफिट कमाता है, अगर बिजनेस को ये मान लीजिए प्रॉफिट होता है, मान लीजिए बिजनेस को प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट कौन लेगा? जाहिर सी बात है ऑनर लेगा, यानी मुकेश अंबानी लेगा। तो मुकेश अंबानी के हाथ में नहीं देता है, बल्कि प्रॉफिट हुआ है ना, तो मुकेश अंबानी यानी ऑनर के नाम से एक अकाउंट ओपन किया है, कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में प्लस कर देता है प्रॉफिट को। अगर बिजनेस को नुकसान होता है, प्रॉफिट होता है, तो ऑनर को देता है, और ऑनर के नाम से एक अकाउंट ओपन किया कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट को जोड़ देता है, यानी उसमें ऐड कर देता है। अगर बिजनेस को किसी साल नुकसान हो गया, तो बिजनेस के ऑनर से लेना होता है, भाई प्रॉफिट हो रहा है तो ऑनर को दे रहे हैं, नुकसान हो गया तो किससे लेंगे? ऑनर से लेंगे। तो उसके नाम से जो कैपिटल अकाउंट ओपन होता है ना, उसमें हम माइनस कर देते हैं उतना फिगर। तो मान लीजिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पता चलेगा कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, और कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देते हैं। प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दो, लॉस हुआ तो कैपिटल अकाउंट से माइनस कर दो। और बैलेंस शीट से क्या पता चलता है? बैलेंस शीट से पता चलता है कि बिजनेस के पास कितना एसेट है या बिजनेस के पास कितना लायबिलिटी है।
तो उसको ना बनाने का तरीका होता है, अभी हम आपको बता नहीं रहे हैं, बस हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रहे हैं ना। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने के लिए, चूंकि एक फार्मूला है तो फार्मूला हम आराम से लिख सकते हैं, लेकिन कैसे फार्मूला डेवलप हो रहा है मैं उसको बता रहा हूँ। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए ना लेफ्ट साइड में क्या होता है, लाइबिलिटी का कॉलम होता है, LIABILITIE, लाइबिलिटीज का कॉलम होता है, ठीक है। और इधर अमाउंट होता है। क्योंकि हम आपको बैलेंस शीट पढ़ना भी आपको, तो जब हम बैलेंस शीट पढ़ाएंगे ना वहाँ और बेटर तरीके से बताएंगे। और राइट साइड में होता है एसेट्स होता है, और इधर होता है अमाउंट। तो लाइबिलिटी में दो पार्ट्स होता है, एक तो इंटरनल लाइबिलिटी INTERNAL, इंटरनल लाइबिलिटी LIABLITY। और मैं आपको बताया हूँ कि लाइबिलिटी जब आप चैप्टर नंबर 2 पढ़े होंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, तो हम लोग लाइबिलिटी के बारे में पढ़े हैं, एसेट के बारे में पढ़े हैं, सब पढ़े हैं। तो एक तो लाइबिलिटी में दो पार्ट्स होता है, एक इंटरनल लाइबिलिटी और दूसरा एक्सटर्नल लाइबिलिटी, EXTERNAL, एक्सटर्नल लाइबिलिटी LIABLITY। तो इंटरनल लाइबिलिटी किसे कहते हैं, आपको बताया था ना इंटरनल लाइबिलिटी किसे कहते हैं। तो बिजनेस का ओनर, मतलब इंटरनल मतलब क्या होता है, आंतरिक। लाइबिलिटी मतलब तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, दायित्व है। तो इंटरनल का मतलब क्या होता है, आंतरिक। जब भी बिजनेस के ओनर बिजनेस के अंदर पैसा डालता है तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, और उसके लिए कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट जो होता है ना वह इंटरनल लाइबिलिटी होता है। कैपिटल अकाउंट कौन सा होता है, इंटरनल लाइबिलिटी होता है। जबकि अगर बिजनेस जो है और पैसा लेने के लिए बैंक से पैसा ले लिया, मतलब घर से ना लेकर, अपने मालिक से ना लेकर दूसरे आदमी से ले रहा है, बैंक से ले लिया, किसी अपने दोस्त वगैरह से ले लिया, तो क्या है, घर के बाहर के आदमी है, तो इसे बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी को हम लाइबिलिटीज बोलते हैं, LIABLITY, लाइबिलिटी बोलते हैं। और एसेट में क्या होता है, एक तो एसेट में हम बांटते थे कि नॉन करेंट एसेट और एक कहे थे करेंट एसेट। एसेट को भी डिवाइड किए थे, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। और नॉन करेंट एसेट में हम आपको बताया थे एसेट मतलब फिक्स एसेट, और फिक्स एसेट के अंदर बताया था टेंजेबल एसेट, इंटेंजेबल एसेट। तो अब ना ये जो दोनों होता है ना, यानी एसेट और लाइबिलिटी जो होता है, यानी एसेट और लाइबिलिटी जो होता है ये हमेशा बराबर होता है, ये हमेशा बराबर होता है, इसका फिगर हमेशा बराबर होगा। यानी एसेट बराबर क्या होता है, ASSETS, एसेट्स बराबर होता है टोटल लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी LIABLITY, टोटल लाइबिलिटी। अब टोटल लाइबिलिटी मतलब यही फार्मूला है, मतलब हम आपको बताया था ना, मतलब बैलेंस शीट बनाता है, क्यों बनाता है, ताकि पता चल सके कितना एसेट है बिजनेस के पास, कितना लाइबिलिटी है। तो इसी को पता करने के लिए ना, इसी को पता करने के लिए हम अकाउंटिंग इक्वेशन में इसी का पता करना है कि बिजनेस के पास कितना एसेट है, बिजनेस के पास कितना लाइबिलिटी है, इंटरनल लाइबिलिटी कितना है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी कितना है। तो ये एक फार्मूला होता है, एसेट बराबर टोटल लाइबिलिटी। एसेट बराबर क्या होता है, टोटल लाइबिलिटी, क्योंकि एसेट और लाइबिलिटी हमेशा बराबर होगा। अब कैसे, जैसे मान लीजिए बिजनेस के ओनर ने 50,000 रुपया लाया, मान लीजिए 5 लाख रुपया लाया, मान लीजिए बिजनेस का, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लाते हैं कि बिजनेस का ओनर ने बिजनेस के अंदर जो 5 लाख रुपया लाया, तो ये बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है, ठीक है। और बिजनेस ने इसमें से भाई लाइबिलिटी आया, बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी है, यानी एक लाइबिलिटी प्लस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो बिजनेस के अंदर पैसा भी तो आ रहा है। मान लीजिए एग्जाम्पल से बता रहे हैं आपको, मान लीजिए बिजनेस का ओनर है, एसेट बराबर क्या होता है, टोटल लाइबिलिटी होता है, LIABLITY, टोटल लाइबिलिटी होते हैं, यानी टोटल लाइबिलिटी होनी है। ये एसेट है ना, एसेट का कॉलम ये ना इसके बराबर होगा, टोटल लाइबिलिटी के बराबर होगा। अब मान लीजिए बिजनेस के ओनर ने बिजनेस, ये उसका बिजनेस है, रिलायंस कंपनी, तो बिजनेस का ओनर ने बिजनेस के अंदर 2 लाख रुपया मान लेते हैं, 2 लाख रुपया लाया, 5 लाख नहीं 2 लाख मानते हैं। तो भाई बिजनेस, एक तो बिजनेस का लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, LIABLITY, लाइबिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है, 2 लाख रुपये से लाइबिलिटी क्या हुआ, बढ़ गया बिजनेस के ऊपर। लेकिन बिजनेस के पास पैसा भी तो आ गया, तो पैसा क्या होता है, कैश होता है, जिससे वो कुछ भी खरीद सकता है, कैश भी तो बढ़ गया 2 लाख से,
तो जब भी बिजनेस का ओनर बिजनेस के अंदर पैसा लाता है तो हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। बिजनेस क्या बोलता है, कैपिटल बोलता है, कैपिटल अकाउंट ओपन करता है। तो एक लायबिलिटी बढ़ रहा है तो दूसरा एसेट भी तो बढ़ रहा है। अब मान लीजिए इस एसेट से, मान लीजिए इस एसेट से भाई बिजनेस के ओनर ने, मतलब बिजनेस ने अपने लिए एक मशीन खरीदा 1,50,000 का, तो एक एसेट बढ़ गया 1,50,000 और दूसरा एसेट घट गया, कैश घट गया, यानी कैश 1,50,000, एक तो मशीन बढ़ गया 2 लाख में, मान लीजिए 2 लाख रुपया आया, तो एक पहला इक्वेशन हो गया एसेट बराबर टोटल लायबिलिटी। अब मान लीजिए 2 लाख रुपया, फिर उसने 1,50,000 का मशीन खरीदा, तो 1,50,000 का मशीन प्लस हो गया, मशीन बढ़ गया, एसेट हो गया, और 1,50,000 कैश भी कम हो गया, मतलब 1,50,000 रुपये क्या हुआ, कैश कम हो गया, कैश कम हो गया, माइनस हो गया, और एक प्लस हो गया। तो हमेशा जो है ना, अब एसेट के कॉलम अगर ये लिखोगे एसेट बराबर क्या, एसेट कितना है 2 लाख रुपया, तो यहाँ पे 2 लाख रुपया कैश में आ गया, और टोटल लायबिलिटी 2 लाख बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया ना। तो ये हमेशा बराबर होगा, ये हमेशा बराबर होगा। एसेट बराबर लायबिलिटी होता है, टोटल लायबिलिटी होता है। यानी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ना एक फंडामेंटल फार्मूला होता है जिससे कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है कि बिजनेस के पास एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है। तो एसेट बराबर क्या होता है, एक फार्मूला होता है। जब भी आपको पूछेगा ना अकाउंटिंग इक्वेशन निकालो, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाइए, तो हमेशा ये लिखना है एसेट बराबर एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी, LIABLIABLIT लायबिलिटी। क्योंकि लायबिलिटी को मतलब लायबिलिटी को LIABLITI लायबिलिटीज को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो इंटरनल लायबिलिटी जिसे IE बोलते हैं, और दूसरा एक्सटर्नल लायबिलिटी जिसे E और L। एक्सटर्नल L का मतलब हो गया एक्सटर्नल लायबिलिटी, और I का मतलब हो गया इंटरनल लायबिलिटी। क्या हो गया, इंटरनल लायबिलिटी हो गया। और इंटरनल लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। जो कैपिटल होता है ना, कैपिटल को इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। जबकि अगर बिजनेस के ऑनर से ना लगे किसी और पर्सन से अगर बिजनेस पैसा लिया है, उधार पे लिया है, तो क्या एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है। तो जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन पूछे ना, तो हमेशा लिखना, जब भी क्वेश्चन कहेगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनाइए, तो हमेशा एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी लिखिएगा, और ये दोनों बराबर होना चाहिए। जैसे हम लोग जब मार्केट जाते हैं सब्जी वब्जी खरीदने, तो एक जो जिससे हम सब्जी खरीदते हैं ना, उसके पास एक तराजू होता है। क्या भाई, हमारा ड्राइंग उतना सही नहीं है, हम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं, एडजस्ट कर लेना भैया, ठीक है। ये ड्राइंग मान लीजिए एक क्या है, तराजू है, ये तराजू है। तो तराजू क्या हमेशा बराबर होता है, यानी इसमें क्या रखेगा, वो सब्जी रखेगा, हमको जो सब्जी खरीदना है इस तराजू में रखेगा, और इसमें क्या रखेगा, वाट रखेगा, यानी बटखारा रखेगा, और हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। उसी तरह जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन का है ना, तो हमेशा एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी लिख लेना। अब कैपिटल क्या होता है, या इंटरनल लायबिलिटी होता है, यानी IE होता है, यानी बिजनेस का ओनर बिजनेस के अंदर पैसा लाए, कोई एसेट लाए, गुड्स लाए, तो हमेशा यानी बिजनेस का ओनर जब भी कुछ लाया ना, कैपिटल अकाउंट बढ़ाते रहिएगा। अगर बिजनेस अपने बैंक से रुपया ले लिया, यानी आउटसाइड पर्सन से पैसा लिया है, मान लीजिए उसने परचेज किया गुड्स परचेज किया क्रेडिट में, उधार में कर दिया, पैसा नहीं दिया, तो भाई लायबिलिटी बढ़ रहा है ना, और यह बिजनेस का ऑनर नहीं है, अदर पर्सन है, तो लायबिलिटी के कॉलम में डालेंगे। और एसेट को आप कभी भी मत तोड़ना, यानी एसेट चाहे वो करेंट एसेट हो, नॉन करेंट एसेट हो, उसको मत तोड़ना, केवल एसेट ही लिखना, केवल एसेट लिखना। क्योंकि देखिए, मान लीजिए भाई बिजनेस का ऑनर ने, मान लीजिए ये बिजनेस का ऑनर है, और ये बिजनेस है उसका, तो बिजनेस के अंदर जो है वो 5 लाख रुपया डाले हैं, 5 लाख रुपया डाले हैं, ठीक है। और बिजनेस ने इससे एक तो भाई मशीन खरीदा है, एक एसेट खरीदा है, मान लीजिए एक मशीन खरीदा, अपने लिए एक मशीन खरीदा है, तो बिजनेस के लिए क्या है, एसेट है, ये मशीन क्या हो गया, एसेट हो गया। तो एसेट के कॉलम में क्या लिखेंगे, मशीन लिखेंगे, एसेट के ASSETS, एसेट्स बराबर क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट बराबर क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी हमेशा लिखना है। एसेट क्या होता है, अब मान लीजिए उसने एक मशीन खरीदा, तो मशीन क्या है, बिजनेस के लिए एसेट है। कैश कितना बच गया, मान लीजिए 5 लाख रुपया बिजनेस के अंदर ऑनर ने डाला,
ठीक है। तो ऑनर ने डाला तो मशीन 2 लाख रुपये, मशीन मान लीजिए 50,000 का मशीन है, तो एक तो बिजनेस के पास मशीन एसेट बढ़ रहा है, तो एसेट के कॉलम में 50,000 लिख दिया। साथ ही वो 50 लाख रुपया कैश लाया था, बिजनेस का ऑनर ने बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपया डाला था, तो कैश क्या होता है, एसेट होता है, तो कैश लिख देते हैं 5 लाख रुपया। तो इसमें से भाई, इसमें से 50,000 माइनस भी कर दो, क्यों? क्योंकि भाई ये बिजनेस के ऑनर ने मशीन खरीद लिया है, बिजनेस ने अपने लिए मशीन खरीद लिया, तो मशीन फ्री में आया नहीं होगा, कैश दिया होगा। साथ ही कैपिटल भी तो बढ़ गया, 5 लाख रुपया लाइबिलिटी। और अदर बैंक से, भाई बैंक से ही मानते हैं, बैंक से बिजनेस ने बैंक से लिया 40,000 रुपया, तो कैश तो बढ़ गया, कैश बढ़ गया, बैंक से कैश आया होगा तो बैंक में कैश बढ़ गया। साथ ही आउटसाइड लाइबिलिटी भी तो बढ़ गया 40,000 का, तो ये हमेशा बराबर होगा। देखो भाई, और ये 50,000 और ये 4,50,000 कितना हुआ, 5 लाख हुआ, 5,40,000 हुआ, अब 5,40,000 ये हुआ, यानी ये दोनों बराबर है और ये बराबर है, तो हमेशा बराबर होगा। यानी एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी हमेशा यह बराबर होगा। जब भी आपसे बिजनेस मतलब कभी भी क्वेश्चन पूछे ना कि अकाउंटिंग इक्वेशन निकालिए, तो हमेशा एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी लिख देना। क्यों? ताकि भाई जब भी बिजनेस ये तोड़ेगा ना, मान लीजिए चाहता है कि भाई हम बिजनेस अब ख़त्म कर देते हैं, तो मान लीजिए ये एसेट पर है बिजनेस के पास, ये मशीन बेचेगा, 50,000 रुपया लाएगा, फिर ये 4,50,000 वो है, तो 50,000 रुपये मिल जाएगा, मशीन बेचेगा तो 50,000 रुपये मिल जाएगा, और कम मिलेगा तो नुकसान होगा, तो उसे माइनस कर देंगे, कैपिटल में माइनस कर देंगे। तो मान लीजिए 50,000 का मशीन बेचा, तो कैश आया 50,000 रुपया, कैश आया। फिर उसके बैंक कैश में था 4,50,000 रुपये, 4,50,000 रुपये कैश था, बैंक में था 40,000 रुपया, कितना हुआ 5,40,000 हो गया। 5,40,000 कितना एसेट हुआ, ये 5,40,000 क्या हुआ, एसेट हुआ, 5,40,000 क्या हुआ, एसेट्स हुआ। तो अगर तोड़ता है बिजनेस, तो भाई 5 लाख रुपया ऑनर को देना है, तो ऑनर को दे देगा इसमें से 5 लाख रुपया, और 40,000 बैंक को देना है, 40,000 बैंक को दे देगा, यानी खत्म कहानी हो जाएगा। इसलिए एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन का है ना, तो हमेशा लिखना है एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब इसमें ना, इसमें 3 कंपोनेंट आया है, 3 घटक आया है, यानी एक तो एसेट घटक आया है, एक कैपिटल और एक लायबिलिटी। अब एसेट क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, 3 कंपोनेंट्स आया है ना, ASSET एसेट्स आया। एसेट्स बराबर क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, LIABLITY, यानी जब भी आउटसाइड लायबिलिटी को लायबिलिटी की कॉलम में डालना, और बिजनेस का ऑनर पैसा लाएगा, कुछ भी लाया तो कैपिटल बढ़ाते रहना, और एसेट तो एसेट होता है। तो ये इसमें 3 कंपोनेंट है, एक तो एसेट, दूसरा कैपिटल और तीसरा लायबिलिटी। अब एसेट क्या होता है, भाई मैं सब पढ़ा दिया हूँ कि एसेट क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, सब पढ़ा दिया हूँ। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा इसी चैनल पे चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पर आए हैं, उसमें सभी की सभी चीज़ कवर किए हैं, आप जाकर जरूर देखिए। फिर भी फिलहाल थोड़ा सा बता देते हैं। एसेट का मतलब होता है वह वस्तु जिसका मार्केट में कुछ वैल्यू होता है, मार्केट में दाम होता है, जिसे आप रीसेल कर सकते हैं, और जिसका बेनिफिट जो है ना, BENEFIT, बेनिफिट जो है ना, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, यानी 1 साल से ज़्यादा दिनों तक आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। जैसे आपके मम्मी के पास ज्वेलरी है, आपके पापा के पास एक बिल्डिंग है, आपके पापा के पास एक बाइक है, ये सब क्या है, एक एसेट है, जिसको आप बेचिएगा ना तो कुछ ना कुछ रुपये जरूर मिलेगा, जिसका मार्केट में वैल्यू, और जिसका इसका यूज आप कई सालों तक करते रहते हैं, तो ये क्या है, एसेट है। अब अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग एसेट हो सकता है। जैसे मान लीजिए ज्वेलरी का जिनका दुकान है, उनके लिए ज्वेलरी एसेट नहीं है, उनके लिए गुड्स है, उनके लिए ज्वेलरी हो सकता है, एसेट हो सकता है, बिल्डिंग एसेट हो सकता है, बाइक। लेकिन जिसका धंधा बिल्डिंग का ही है, फिर उसके लिए बिल्डिंग जो है ना एसेट नहीं हुआ, फिर उसके लिए ज्वेलरी जो है एसेट हो सकता है, बाइक जो है एसेट हो सकता है। अगर किसी का बाइक का ही धंधा है, यानी बाइक का ही कारोबार करता है, तो फिर उसके लिए बाइक एसेट नहीं है, बिल्डिंग एसेट हो सकता है, ज्वेलरी एसेट हो सकता है। तो अलग अलग बिजनेसमैन के लिए अलग अलग एसेट हो सकता है। तो एसेट वो होता है जिसका मार्केट में दाम होता है, जिससे हम बेच के पैसा हम निकाल सकते हैं, और जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा दिनों तक आप यूज कर सकते हैं। कैपिटल क्या होता है, जब भी हम बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल पढ़ा है कि बिजनेस और बिजनेस का ऑनर 2 अलग अलग एंटिटी है, 2 एंटिटी है। तो जब भी बिजनेस का ऑनर बिजनेस के अंदर पैसा डालते हैं ना, तो बिजनेस उसे हमेशा कैपिटल अकाउंट ओपन करता है, और ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, और ये इंटरनल लायबिलिटी होता है।
जबकि बिजनेस अगर आउटसाइड पर्सन से कोई उधार में पैसा लिया है या कोई माल वगैरह खरीदा है, पैसा नहीं दिया है, तो आउटसाइड लाइबिलिटी होता है, तो उसे लाइबिलिटी की कलम में डालेगा और इसे एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहते हैं। तो जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन का है ना, तो हमेशा एसेट बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी लिखना है। एक चीज़ और बता दूं, कैपिटल को ना यानी इंटरनल कैपिटल को क्या क्या कहते हैं और किस किस नाम से जानते हैं, तो कैपिटल को इंटरनल INTERNAL इंटरनल लाइबिलिटी भी कहते हैं, LIABLITY इंटरनल लाइबिलिटी कहते हैं। ऑनर OWNER ऑनर्स ऑनर्स इक्विटी कहते हैं, यानी इसका अलग अलग नाम है। जैसे एक व्यक्ति का जैसे परिभाषित शब्द होता है ना, घोड़ा का अश्व, घोड़ा, घटक कहते हैं ना, अलग अलग नाम कहते हैं, उसी तरह कैपिटल का भी परिभाषित शब्द है, कई नाम है। आप इंटरनल लाइबिलिटी कह सकते हैं, ऑनर्स इक्विटी कह सकते हैं, या इक्विटी EQUIT इक्विटी भी कह सकते हैं। नेट वर्थ मतलब ही होता है कैपिटल। शेयर होल्डर फंड SHAR शेयर होल्डर HOLDER शेयर होल्डर फंड्स का मतलब ही होता है कैपिटल। जैसे बालक को और किस किस नाम से जान सकते हैं, लड़का कह सकते हैं, बबुआ कह सकते हैं ना, अलग अलग नाम उसके नाम से बुला सकते हैं। जैसे परिभाषित शब्द होता है ना, जैसे घोड़ा को घटक कह सकते हैं, अश्व कह सकते हैं, घोड़ा कह सकते हैं, हर्ष कह सकते हैं, उसी तरह कैपिटल को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। इंटरनल लाइबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी, इक्विटी, नेटवर्थ, शेयर होल्डर फंड। तो जब भी आपसे क्वेश्चन कहे ना कि भाई अकाउंटिंग इक्वेशन यानी AE निकालिए, तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एक फंडामेंटल फार्मूला होता है जो किसी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। तो हमेशा लिखना एसेट बराबर ASSETS एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी LIABLITY कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, हमेशा लिखना कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, और ये हमेशा बराबर होना चाहिए, यानी एसेट बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी हमेशा बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर बिजनेस को मान लीजिए, बिजनेस को अगर प्रॉफिट होता है, कोई चीज़ बेचता है, अगर प्रॉफिट होता है, बिजनेस कोई चीज़ बेचता है, अगर उसका प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो क्या करेगा। देखिए, जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति कोई बिजनेसमैन अगर बिजनेस ओपन करता है और बिजनेस के अंदर पैसा डालता है, तो बिजनेस अगर प्रॉफिट कमाता है तो किसे देगा, तो जाहिर सी बात है ऑनर को देगा। और ऑनर जो है बिजनेस ऑनर को देगा, तो बिजनेस जो है उसके हाथ में ना देकर क्या करेगा भाई, उसके नाम से, ऑनर के नाम से एक कैपिटल अकाउंट ओपन किया है, तो अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को क्या करेगा, प्लस कर देगा, कैपिटल बढ़ा देगा, यानी प्रॉफिट क्या करेगा, जोड़ देगा। अगर बिजनेस को लॉस हुआ तो भाई कैपिटल में से माइनस कर देगा, यानी लॉस को क्या करेगा, माइनस कर देगा। तो ये हमेशा बराबर होना चाहिए भैया, हमेशा बराबर होना चाहिए। तो अब हम लोग ना कल से क्वेश्चन करेंगे ना, तो और बढ़िया समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपके बैंक में आपके बैंक में आपका अकाउंट ओपन हुआ, किसी बैंक में आपने अकाउंट ओपन किए हैं, तो अगर बैंक वाले को आपके अकाउंट में पैसा भेजना होता है तो क्या करता है, आपके अकाउंट को प्लस कर देता है। और आपके अकाउंट से पैसा निकालना होता है तो क्या करता है, आपको बुलाता थोड़ा ना कि भैया पैसा लाओ, या उसको देना होता है तो आपको थोड़ा ना बुलाता है कि भैया आप आइए पैसा ले जाइए, नहीं, आपके नाम से एक अकाउंट ओपन हुआ है, पैसा देना होता है बैंक को तो प्लस कर देता है, अकाउंट को बढ़ा देता है। अगर पैसा लेना होता है तो बैंक में आपके अकाउंट में से क्या करता है, माइनस कर देता है। उसी तरह बिजनेस को अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल बढ़ा देता है, अगर लॉस होता है तो कैपिटल को माइनस कर देता है। यानी हमेशा यह बराबर होना चाहिए, एसेट बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। यानी एसेट अगर 50 रुपये है तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी मिलकर भी 50 रुपया होना चाहिए। ठीक है, तो अब ना हम लोग थ्योरी देख लेते हैं, और थ्योरी देख लिया। कल से हम लोग ना अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्वेश्चंस करेंगे कि ESTION क्वेश्चन करेंगे, और बड़ी बढ़िया से आंसर ही बनाएंगे। तो घबराने की कभी ज़रूरत नहीं है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा सर हमको यहाँ प्रॉब्लम है। हम कोशिश करेंगे कि और बेटर से बेटर आपको समझाऊँ, ठीक है। तो अब ना थ्योरी पढ़ लेते हैं, और कल से हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। क्योंकि हम ना मोबाइल पे वीडियो बना रहे हैं ना, तो मोबाइल में ज़्यादा स्पेस होता नहीं है, थोड़ा थोड़ा बनाते हैं, अपलोड भी करते हैं। तो कल हम लोग ना मतलब इस पे ना कुछ प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अकाउंटिंग इक्वेशन को हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 5 का क्या नाम है, अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं लेखांकन समीकरण। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं है। बस एक फॉर्मूला होता है, एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। देखिए, लेखांकन समीकरण एक मूलभूत सूत्र है जो किसी कंपनी के वित्तीय स्थिति को दर्शाता है।
यह बताता है कि एक कंपनी की कुल संपत्ति हमेशा उसके देनदारियों और इक्विटी के योग के बराबर होती है। दूसरे शब्दों में कहा तो संपत्ति बराबर देनदारियां प्लस इक्विटी। अंग्रेजी में कहा तो द अकाउंटिंग इक्वेशन इज ए फंडामेंटल फार्मूला दैट रिफ्लेक्ट ए company's financial position. It states that a company total asset always equal the sum of its liability and equity. In other words में कहा तो एसेट बराबर लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। यह समीकरण दोहरी प्रविष्टि बही खाता पत्ती यानी डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के आधार है। प्रत्येक लेन देन को कम से कम 2 खातों में दर्ज किया जाता है। और हम आपको पढ़ाया था ना बेसिक अकाउंट इसमें थ्योरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में अगर क्या पढ़ाया था, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पढ़ाया था। तो वही बता रहा है कि हर एक अकाउंट का हर एक एवरी ट्रांजैक्शन के 2 अकाउंट ओपन होते हैं, एक में डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। यह सुनिश्चित करता है कि समीकरण हमेशा संतुलित रहे यानी परिसंपत्तियाँ या हमेशा देनदारियों और इक्विटी के बराबर है। इस समीकरण के मुख्य मतलब देयर आर 3 मेन कंपोनेंट टू दिस इक्वेशन यानी इस इक्वेशन में 3 मेन कंपोनेंट्स होता है। एक तो एसेट, एक कंपनी के मतलब देयर आर थिंग्स ओन्ड बाय कंपनी सच एज कैश मशीनरी बिल्डिंग यानी एक कंपनी के स्वामित्व वाली चीज़ है जैसे कि नगद, मशीनरी, भवन इत्यादि। 3 कंपोनेंट्स होता है। पहला एसेट, दूसरा जो कंपोनेंट्स होता है वह लाइबिलिटीज होता है। यह कंपनी के उन ऋणों या दायित्वों को दर्शाती है जो उसे दूसरों को चुकाने हैं जैसे बैंक लोन, सप्लायर को पेमेंट एक्सेट्रा। इक्विटी क्या होता है? 3 कंपोनेंट्स में इक्विटी क्या होता है? एक कंपनी में मालिकों के स्वामित्व को दर्शाता है। एक कंपनी के कुल मूल्य में से देनदारियों को घटा कर निकाला जाता है यानी इट शो द ओनरशिप ऑफ द ओनर इन द कंपनी। इट इज कैलकुलेट बाय सब्ट्रैक्टिंग द लायबिलिटी फ्रॉम द टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी यानी एसेट बराबर क्या होता है? लायबिलिटी प्लस इक्विटी कर लीजिए। और इक्विटी को हम लोग कैपिटल भी कहते हैं। जैसे यदि किसी कंपनी के पास 15 लाख रुपए की एसेट और 50,000 रुपये की लायबिलिटी है तो उसकी इक्विटी 14,50,000 रुपये की होगी। कैपिटल को और किस नाम से जानते हैं? तो कैपिटल ऑनर्स इक्विटी को, कैपिटल को ऑनर्स इक्विटी भी कहते हैं, इंटरनल लायबिलिटी भी कहते हैं, इक्विटी भी कहते हैं, नेटवर्थ भी कहते हैं, शेयर होल्डर भी कहते हैं। तो आई होप कि आपको ना अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में समझ में आया होगा। तो कल से ना हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। फिर भी यदि आपको यह थ्योरी समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करिए। बहुत ही चैप्टर ईजी है तो अगर समझ में नहीं आया ना तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, बताइएगा सर हमको यहाँ समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूँगा, आई ट्राइड कि और बेटर कर सकूँ। ठीक है, तो डरने या घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके बाय, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।